और जनसंख्या कम है, आवाज हर कम है, लेकिन जनसंख्या कम हो आवाज भारी कम हो। ठीक है, एक बार बने जो ये आवाज ही करे नहीं निकला होगी और पर भटकाम में सुना जाना चाहिए इससे। बोल सीताराम मैया की, अपन दाई दादा की, अपन घर वाला कहीं दूर नहीं बनी हो। अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति घर, अपन अपन पति पर अपन पत्नी। हाँ, देवता की धर्म में नहीं कहा, रामायण कहा था एक ही व्रत एक पद ने काय वचन मन पति पद प्रेम। तू मन बन जाओ गौरी और ये भैया मन बन जाई गौरा और हम नहा से मंडलिया जो गोई नहीं जोहर जोहर मोर प्यार देवता से बदला दो माधुरी देवता के बड़ी रचोई वो जुड़े वो बोला। तुम्हार नाम देवारी में आखिरी गाय, देवारी दिन गाय पूजा करतो। तुम्हार गाय हर ही गाय कहीं खाए ते देवारी दिन पूजा करबे गाय के करबे गरही नहीं करे। इसमें अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति हो हरवारा है जलवारा है करियर है कोरियर है दिलवारा है नगर है सुनर। अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति देवता दाई। वैसे भी हमार दाई जक्कर है बैठे हमार बहनी दिकर मन के सब के दो पति है, हमर मन के एक। चलो झिकर झिकर दो पति ते हाथ उठा दे वैसे। बिल्कुल धन्यवाद दाई, बिल्कुल धन्यवाद। तो तुम्हार मन के नहीं है वो एक पति और मोर दीदी जे तुम्हारे साथ हमार किजार के लागे आठ भाव साथ भाव ना। और वो साथ हमार वाला कोई गारंटी नहीं है, जीन्स पहनो चाहे पैंट, अत्तर लगाओ चाहे सेंट, कोई नहीं रहता जिंदगी में परमा। अगर दिन झगड़ा होवे मारी पीटा होई सब के पर आप कोई का कोई गारंटी है। लेकिन मैं जे पति कहा ते का गारंटी है। तुम्हार हाथ जोड़ के नहीं कहा तो हे स्वामी हे प्राणनाथ एदारी हमार धान ला माहू झन छूटे इसके कौन जमीन के पति, आकाश के पति, सत्यानक पति, लाइट के पति, माइक के पति, तुम्हार पति, हमर पति अर्थात चराचर जगत पति। अब हो गई ना दो पति कैसे नहीं ये कहा रहे होता, मैं झूठ बोलूं। चलो एक बार याद करें फिर कथा के आप एक छोट भजन के संग बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मोदक लड्डू के खवैया पुष्पा सवारी होके चले मोदक लड्डू के खवैया पुष्पा सवारी होके चले घोड़ा गौरी के ललना पुष्पा सवारी होके चले पुष्पा सवारी होके चले चले लड्डू के खवैया पुष्पा सवारी होके चले मोदक लड्डू के खवैया पुष्पा सवारी होके चले आवना। तोरे बाती बनी सीता महादेवा लड़वत के भोग लगे संत कर सेवा। माता तोरे बाती बनी सीता महादेवा लड़वत के भोग लगे संत कर सेवा। चले अब जी ते जान दे बिना चले अब जी ते गाले बिना तै चले अब बिना मोदक लड्डू के मोदक लड्डू के खवैया पुष्पा सवारी होके चले मोदक लड्डू के खवैया पुष्पा सवारी होके चले आवना। एक सत्य दयावंत चार भुजाधारी माथे से दूर सोहे मोस की सवारी। दयावंत चार भुजाधारी माथे से दूर सोहे मोस की सवारी। चले अब जी ते जाते बिना चले अब जी ते गाले बिना ते चले अब बिना मोदक लड्डू के
मोदक लड्डू के कवैया पुष्पा सवारी भोला गौरी के लगना पुष्पा सवारी होके चले आप मोदक लड्डू के कवैया पुष्पा सवारी होके चले आवेला मोदक लड्डू के कवैया पुष्पा सवारी होके चले लड्डू के कवैया पुष्पा बोल गजानन स्वामी की जय हो। गौतम नारी सब असरामा उपल दे धरी धीर हो रामा चरण कमल गज चाहती रामा कृपा करहु रघुवीर हो रामा सिया के राम राम सीताराम राधे श्याम जय जय। अब जम्मो झनमन सोचा तो दाय दे दहो एकर नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात न बताही के फिर कुछ नहीं है भैया सूखा दरिया धबोड़वा कोगड़ा एक कथा धाम 21 कथा बोल रहा न तो मोर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है न सुर है न ताल है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी हो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बाटी हो तो राम कथा गुड़ लखबिया नान को चाटी हो जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला गुरु तीर कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी आवन मोर भैया दीजिए कथा के यात्रा आप सब लेकर फिर भी मैं निवेदन कर दे तुम सोचा तो हो ये आयत बढ़िया बढ़िया बात बताही की के मैं यहाँ कुछ बोले बर या कुछ कहे बर नहीं हो आप मैं सोचा हो ना तो चेहरा देखा बर हंसी से के नहीं सीखे बर आए हो और जिंदगी के नाम हरे सीखना आदमी कद को बड़े हो जाए जीवन में सीखे जन छोड़ दिस ना भैया तेना नीचे चल देते आदमी कद को बड़े बड़े आदमी जीवन में सीखना ही है एक दूसरे ले सीखता हम रोज जीवन में सीखना है आवाज सीखत इससे अच्छा मैं एक कर जाने का प्रयास करूं और मोर निवेदन घरो रही दाई भैया हो मोर बोली भाषा समझ आए चाहे ना आए आप मन अपन अपन मुड़ी ले से हरा दो मैं समझ जाऊं तुम समझ गई ठीक है काहे तब तो लागी तुम सुना ठीक नहीं अब तुम तो ऐसे बैठो जान में टीवी देखे बैठे साथी साथ निभाना साथी ऐसे बिल्कुल सुनैया बरोबर बैठो तब पता चल है नहीं भाई बिल्कुल सुना ऐसे है देखते हूं कारू क्या तरीन है का लागी है मन सुना थे है नहीं अब तो एकदम ऐसे देखे बरोबर निवेद कैसे लागी है नहीं भाई तो बिल्कुल चलो मैं के कर जाने की कोशिश करूं और दाई हो कथा कथा की शुरुआत होते बाल कांड से ठीक है भाई कहां से बाल कांड से फिर भी केहे पहली जाने लाते रहा दे मन कतिक जानते होगा हिसाब से को ख्याल लाते तुम और रामायण सुने होनी मैया सुने होनी दाई सुने होनी का सुने होनी का खोरपा पर कोई में नवा आदमी नो लगभग खोरपा में आ चुके हो यहां भड़गांव में कौन के हम आपको खुदे याद नहीं है बड़ दिन जब मैं मतलब 9 साल की उम्र में गावत हो और 22 साल तो मंडली हो गए समझ सन 2000 की मंडली है दाई अब ये भड़गांव में अपन वाणी गुरुजी और खोरपा में घर रामायण होए होते नहीं जानो पहली होए बहुत रही पहली तो मैं कहियो आ चुके हैं यहां और एक एरिया में कोलर होलर में घूमते था सारकी वारकी मन में कर पलाऊ बलाऊ को बड़ा का नाम सुनता गलो बोला कत्ती का यहाँ है तो चलो एक एक कर में आप मान लीजिए हम छोटे शहर जानकारी लेना चाहता हूँ रामायण सुने नहीं सुने बाबू सुने नहीं सुंदर यार राम कथा सबले पहली कौन गई और हमारे घर में हम डोकरा बाबा का कौन गई वो मेरा भोला है भंडारी गुरे देखी सवारी भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे वो मेरा भोला है भंडारी गुरे देखी सवारी भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे महादेव महादेव तेरे डमरू डमडम करता ही चाहे रे मेरा भोला है भंडारी करे
भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। रचि महेश निज मानस राखा पावही समय सुउमा संग भाखा। सोचो दाई घर वाला कथा का है और घर वाली कथा ला कथा जोरदार रीस हुई और पति पत्नी की जोड़ी है ना। पति देवता कथा कहा है और पत्नी सुने आजकल कहा सुन दाई बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, सास के बात ला बहू नहीं सुने और कबू कबू ऐसे लगे घर वाला बात ला घर वाली घरों नहीं सुने। ज्यादा टेंशन मत दे मोर दिमाग खराब हो रही। कतका जोरदार ही सुई है नीगा। अच्छा देखो भाई भगवान शंकर अपन ऊपर मुड़ी में चावल नहीं डोलत इसमें कथा कहां की है नीगा। भाई पूछ कोनो पूछी तब को चाहिए तहु मन तो दाई चमर मैया हो तहु मन तो महादेवी हो तो तू मने का दिन अपन अपन घर के महादेव पूछे हो ए गुड्डू पापा गुड्डू मम्मी एक आध दिन मोर कथा वगैरह करते ऐसे कहो दाई कहो कोई निकाल तबु मन दाई हो हमरो मन घर दाई हमरो मन घर दीदी है। अब ए दीदी मन जब भी कहीं का गई ए जी गुड्डू पापा काय गुड्डू मम्मी आई ये सो हमार खेत में धान होए चमत होए मोर बर हाफ कर धर ले देवे ना। ऐसे सांसारिक जीवन में रही दाई तो कथा कहां बैठी है नहीं कथा ला जानना है तो मन में जिज्ञासा के होना जरूरी है। और माता पार्वती भगवान ला हाथ जोड़ के निवेदन कर का ये बता देते भोला ये बता देते हो ये सुना देते भोला ये सुना देते हो राम कहानी तुलसी के बानी अंतस्मा मोरो बैठा देते हो। भगवान शंकर के थे अच्छा ओ माय डियर भाई बड़ जोरदार बात के है तो मन में कथा सुने की जिज्ञासा हो कथे करना बताऊंगी थे हरि अनंत हरि कथा नाम का कहानी सुनहि बहु विधि सब संता। हरि के नाम अनंत है पार्वती कथे करला कहा तब वो सीधा सीधा भगवान ला कहा थे का ओ माय डियर हस्बैंड जे करना हम तो मन में दिल लेवत रखो आंखी मुंडे बैठे रखो नाम ला रो दिन भजत रही हो हैं आठों घड़ी आठों याम जेकर नाम ला जपत रही हो वो राम अबे दाई हो एकर सब जन काबर बैठे हो कथा काकर कथा राम के कथा सुने पर बैठे हैं अतका दुनिया पूरा जेकर कथा सुनते सोचो मोर भैया दीदी हो जैन भगवान के कथा मन सुनना चाहता तेन भगवान दूसरा कथा पूछे काकर पथेरा के संगी भगवान है पथेरा के संगी भगवान है मान संगी मान संगी सौहद परमान है पथेरा के संगी भगवान है पथेरा के संगी भगवान है। ये मोर पति देव जैन भगवान के कथा हम सुनना चाहता स्वामी वही भगवान को पत्थर कथा पूछे वही कथा बता देते हो। तो वो कथा कब के बात है बोले त्रेता युग के बात है जब भगवान राम और लखन लाल जी महाराज है विश्वामित्र जी महाराज सन यज्ञ रक्षा करे वर्गे ही से और यज्ञ के रक्षा करे स्ताड़ का सुबाहु लमारी और मारी चला 100 योजन दूर भेज दी तब एमन कहा जात इसे धनुष यज्ञ देखे बर वही समय वो पथरा रीन है और वो पथरा कौन है गुरु जी ने पूछी आश्रम एक दिखो मगमाही खगमृग जीव जंतु तानाही पूछा ही मुनि सिरा प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहीं विशेषी रामा भजो सिया रामे हो रामा रामा भजो सिया रामे हो रामा। आखिर
वो कथा का करे, वही कथा अवन वो कथा आप सबके बीच रखने के प्रयास करो। अवन जब ये रामचरितमानस ला खोल के देखता ना मोर हुई हो, तब 25 जन नारी पात्र चर्चा है। के जन के 25 जन के, और 25 में से एक नारी पात्र है जेकर नाम है अहिल्या। क्या नाम है? अहिल्या। और आधन अहिल्या बराबर अहिल्या। अहिल्या अब अहिल्या ना जाने के प्रयास करें। यदि साहित्य के माध्यम से देखा जाए अहिल्या ला, तो अहिल्या कैसे है? हैल्या हैल्या जन शब्द है ना, वो भेद दी वो हिंदी शब्द नो है कविता, वो हिंदी में अगर अलग अर्थ है, उर्दू में अगर अलग अर्थ है। तो हैल्या हैल्या उर्दू शब्द है। कौन सा शब्द है? उर्दू। और उर्दू में हैल्या के अर्थ होते बकसूरत। हैल्या के उर्दू में अर्थ का है बकसूरत। और हमारे हिंदी वर्णमाला प्रथम अक्षर कहा रे? कहा रे वो आ। अब हैल्या में आला जैसे कहा हो गया बकसूरत था, खूबसूरत हो जाते। ये दुनिया में जग का जीव बनाए भगवान जड़ चेतन, ये सब जीव के सब शरीर के सब जगह सुंदर नहीं बना है। हमारो शरीर में ऐसे कोई अंग है जो दिन भर देखे नहीं भाई, पर अहिल्या के रोम रोमला शरीर के हर एक अंग अतना सुंदर बना है कि एक बार आदमी यदि देखे तो वो देखते ही रह जाए। ये उर्दू अर्थ है। और साहित्य के अर्थ में हैल्या हैल्या मतलब जेन धरती में हल चले हो मुर्दाई जानते हैं सब 36 सब किसान घर के लेकर हो। जेन धरती में हल चले हो मतलब नांगर का होना चाहिए? नांगर जोताए होना चाहिए। जेन धरती में नांगर चल गए, जेन धरती में हल चल गए, तेन कहा रे हैल्या। और जेन धरती में हल न चले हो वही है अहिल्या। अर्थात आज के मौखिक भाषा में कुंवारी जमीन और लोकाचारिक भाषा में बंजर भूइया। ये तो साहित्य हो गया। और हमारे अध्यात्म कागत है। अध्यात्म में अहिल्या कार्य मुर्दाई दो बुद्धि कहा रे बुद्धि। अब एक चक्का जन बैठे थे मतलब सब लोग बुद्धि दे भगवान तू मन नहीं दे देख नहीं दे देह नहीं। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि बुद्धि लगना कहाँ चाहिए है नहीं का? ये बुद्धि हाँ बुद्धि सबको जानकर है, पैसा सबको जानकर है, लेकिन पैसा का उपयोग कब है? जब सत्कर्म में लगावे, दान दक्षिणा में लगावे तब है नहीं का? अब वो पैसा तो ब्लैक मनी खरीदने में लगावे तो पैसा कहाँ आता है? तो ये बुद्धि लगना कहाँ चाहिए? राम में। ये बुद्धि जब योग में लगते तो भगवान ला पाते, और ये बुद्धि जब भोग में लगते तो जड़ हो जाते, पत्थर हो जाते। आवन ये वही अहिल्या के कथाएं पर भी दीदी हो। और एक और चर्चा करो ये प्रसंग जब मैं हाँ कहूंगी कभू कभू चर्चा करता हूँ ना, तब मोर मन में एक आध उठा सवाल पैदा होता था। जेकर चर्चा ला गोस्वामी तुलसीदास जी 2 लाइन में लिख दी। आता से दाईमन से क्लासी तनी कर गोठेज के मारे मर जावे। एकेज कर होई नहीं पोंडा पर ही भी ऐसे ऐसे होई तो ऐसे होई ले तू ही मन गोठा आओ ना। बोल रामचंद्र की गोठियाऊंगा। बिल्कुल मत गोठियाओ नहीं कहा तो बिल्कुल गोठियाना है, लेकिन गोठिया के समय है अभी मोर पारी है मोला गोठियाना है। जब ये चर्चा करी हो ना तो मोर मन में बहुत सवाल पैदा होगा दाई कि जेकर कथा ला गोस्वामी जी 2 लाइन में लिख दी मोर मैया हो 2 लाइन में लिख किसका? गौतम नारी सांपवस उपल देह धरी धीर चरण कमल राज चाहती रामा कृपा करहु रघुवीर। गुरु भगवान कोशिश किए पथरा कौन है तो बोले गौतम के नारी अहिल्या। अब अहिल्या ऐस कहां ले अहिल्या हरे को के जानबो कैसे? तय में सबल प्रदान होते जब ये नीचे औ कथर पढ़बो ना नीचे नीचे कथा उतरत जावे तब कथा अंतःकरण में बैठते को भेज दियो। कैसे अंतःकरण में बैठते?
जब ये कथा पढ़े ना तब पता चली एक दिन भगवान राम हाँ गुरु जी संजावत है अब अपन चरा राजलाई से पथरा बनिया हेलिया बैठे लाई से ओकर मुड़ी में अपन गोड़ से रख दी रखी तारो पथरा नारी बन गए नारी बनी भगवान कथे ए अहिल्या तो मोर हाथ में मत देखो मोर हाथ में कुछ नहीं निकले वो भगवान की तेल बता तुम्हें अहिल्या तुम स्वर्ग भेजो स्वर्ग भेजो कि बैकुंठ भेजो कि पाताल भेजो कि रसातल भेजो है नी का कहां भेजो कथे अहिल्या कथे मोर कांचो मत भेज भगवान भेजने हैं सोझे सोझे मोर दूल्हा घर भेज दे तो लक्ष्मण कथे तैयार कर हा चश्मा जेना तोला सतयुग में शराब दी से के त्रेता युग के हाथ में पथरा बने ग्रेट घर का बड़ छप हो हाथ में रोग ही ऐसे तब माता अहिल्या कथे मोर पति मोला श्राप नहीं दीस बल्कि वरदान दे दीस काबा मुनि श्राप जो दीधा अति भज की परम अनुग्रह में माना मोर पति मोला श्राप नहीं बल्कि वरदान दे दीस काबा अगर मोला श्राप नहीं दे रही भगवान तते मोर तीर में आते कैसे और मोर तीर में नहीं आते तब तोर चरण धुरल मोर मुड़ी में मढ़ाते कैसे और तोर चरण धुरल मोर मुड़ी में नहीं मढ़ाते तब मैं वापस नारी बनते हो कैसे और नाला तो याद रखना मोर मैया हो मोर भैया हो पति के किए गए कर्म कुछ पत्नी ला मिल जाते बहनी और पत्नी के किए गए कुछ कर्म पति ला मिल जाते ये दाम्पत्य जीवन की विशेषता है ताकि मोर पति वरदान दे दी तब ये प्रसंग गुरु जी मन करे जाने लाई तब ये प्रसंग पता चलते आवन अहिल्या कौन है अहिल्या कहाँ लाई तो पहले सुने होगा अहिल्या खरीदर कोने की सुने होगा सुने होगा नहीं सुन रहे हो जी बताओ एक बार आपको बता सुने होगा वो अहिल्या माता पिता के बारे में आवन अहिल्या की उत्पत्ति से शुरुआत करबो एक कथा के एक पहले चलो आप सबको के बीच में छोट छोट भजन के आनंद फिर कथा प्रसंग की यात्रा बोलिए रामचंद्र की जय हो कब आई बड़ोड़ा सा कब गावे धीरे धीरे कब आई जन्म धरे माया माता के मोर मोर कह के सी माया माता के मोर मोर कह के मरी जावे मरी जाओ जब आई बड़ोड़ा तक कब गावे धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा तक कब गावे धीरे धीरे
बेटा बहू के जी कोठे नहीं वाही रहिबे अकेला जी कोनो नहीं वाही बेटा बहू के जी बातें नहीं आई रहिबे अकेला जी कोनो नहीं आई लाठी लटे से मरी जाओ दे मरी जाओ दे जब आई बड़ोड़ा ता कब गावे धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा ता कब गावे धीरे धीरे मोर मोर कहीं के माया मा पाते जी माया मा पाते जब आई बड़ोड़ा ता कभी जावे धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा ता मरी जावे धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा ता कब जावे धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा ता कब जावे धीरे धीरे सियावर राम राधा रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी महाराज और लखनलाल जी महाराज भगवान राम जी महाराज एमन कहा जात रही तो बोले जनकपुरी जात रही कहा जात रही ताई कन्हारपुरी नहीं जात रही जनकपुरी जावत रही से कांवर जावत रही से धनुष टोरे पर जावत रही से कांवर जात रही से कांवर वो धनुष टोरे पर नहीं जात रही से कांवर जात रही से वो धनुष के देखे पर जावत रही से अब भाई पूछे जाते भात खाए बिन पूछे जाते हैं लाख खाए इनविटेशन कार्ड नहीं मिले रही से वो तो विश्वामित्र मिले रही से तोड़े हुए देश से नहीं जात रही से हालांकि विश्वामित्र जी महाराज जानत रही से जाही तो धनुष राम हाँ तोड़ ही लेकिन राम और लक्ष्मण ये नहीं मालूम इसकी हम ही मत धनुष तोड़बो इसी दी के काबर की मोमन तुम कहा तो ना कैसे धनुष तोड़ दी कैसे दी के घूस धनुष तोड़ दी रिस में जाना जब एको जना धनुष ला नहीं उठा सकिस नहीं दाई एको जना धनुष ला नहीं उठा सकिस तब दशरथ जी महाराज हा तो चौपाई लिखिस दा भूप सहस्र से कही बारा लगे उठावन करेगा 10,000 राजा एक सौ धनुष लो धरी उठाई तो कैसे खड़ा नहीं सकी सही से सबो जन के दिमाग खराब हो गए जनक जी महाराज हाथ का जोड़ के कथे मैं इसने जानत रहते हो जी मोर फदीता नहीं करवाते हो दादा मोर बेटी दाम नहीं लगाते हो काला जानत रहते होता वीर विहीन महिम जाना वीर मतलब ताकतवर व्यक्ति है नहीं मही मतलब ऐसे भी लोग वाले नहीं खा लाल है कपा के करते मही मतलब होते भूया मही मतलब धरती है भूया है नहीं धरती तो वीर विहीन मही में जाना मैं जानत रहते हैं और ये धरती वीर से खाली की के में फदीता नहीं करवाते हो तो कथे सावला बने लागी इस लाचे बड़ा जनक के गोठ है लक्ष्मण नहीं लागी लक्ष्मण के दिमाग खराब हो गए जनक जी महाराज जबान में लगाम लगा बात करो रघुवंशी महाजहां कोई होई अनुचित बानी बोले नहीं कोई जैन सभा में रघुवंशी बैठे रघुवंशी मोर बड़े भैया बैठे राम बैठे कादरो हिम्मत नहीं है इसने बोले कि वीर विहीन मही में जाना किसी का हम दोनों जन अब मोर भैया बारे छोड़ मोर बारे काबर कथे तोड़ू छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ छत्रक दंड जिमी कुकुर मुक्ता जानते हो नहीं कुकुर मुक्ता कला की फुटू 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 ऐसे छतरी वाले ऐसे फूंक दे नहीं तो वो फुटू टूट नहीं जाता तो लक्ष्मण कहते तोड़ा हूं छत्रक दंड जिमी जैसे वो कुकुर जैसे वो फुटू पाट के टूटे कैसे हम उसने तोड़ दो निकले अब वो कम नहीं कमल लाल जिमी चाप चढ़ाऊंगी कमल के डंडी कतरा ऐसे जो पट्टे टूटे नहीं टूटे लक्ष्मण कहते हैं मैं दिला इतना हल्का साथ देखो कमल के जैसे डंडी चढ़ती से एक चाप ऐसे चढ़ा दूं इसलिए तब वो जोश में धनुष लटोड़ देता है अब ये कब के बाद है काली धनुष यज्ञ होने हुए आज के बाद है आज हुआ थे चर्चा अब रास्ता में दोनों जन चला थे
बढ़िया। है सरयू मैया तेरी लहर लहर सिया राम राज राम सिया राम राज राम। है सरयू मैया तेरी लहर लहर सिया राम राज राम सिया राम राज राम। एक पर सरयू नदी है, एक पर अयोध्या है, एक पर विश्वामित्र के आश्रम है, ऊपर जनकपुरी है, मिथिला नगरी है। गुरु जी समझावत है भाई, और चलत चलत गुरु जी के नजर हा, गुरु जी अगवा गए और शिष्य के मन हा पिछू पिछू रेंगा थे। जैसे कबू कबू तुम नहा वहां जाते दाई नहा वहां रो तो ऐसे बाल्टी में आज का तो कोनो मन तरिया जाबे नहीं करे नहा बार है नहीं, सब जन घरे में नहाते नदी ना हो नातो ना नहाते दादा सब जन आजकल कोनो नहीं आगू सुना नो भेड़ी चरवाई में नहाते थे मन्नी ना ली लगा, लेकिन आजकल बहुमन नहाते बकरी बकरा मना बोरिंग होता है, खेत खान में बोर नहीं हो गएगा तुम नहाते बकरी मन है नहीं ता नहाए जा अब कचरा मत अब कचरा फेंके लड़ जा घर में डस्टबिन भी दे पंचायत वाले मन यानी शर्ट ऐसे फाट लेता बा ढक्कन को फाट ले कचरा डाल यानी गाड़ी वाला यार कचरा निकाल के कची ये कचरा वाला यार गाड़ी निकाल दे क्या कहते हैं गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आदमी आज का रखता सुधाए कोना रेंगे नहीं लागे पहली रेंगे तुम रेंगो नहीं दाई त कबू कबू दाई मरा गवा जाए लइका हां अब कहते कहते लइका मन चुचू वाली कहते लोग जल्दी भुला देते शांत लइका दादा दौड़ते लगा और थोड़ा लइका मत लाइन मालिक रहते ऐसने गुरु जी अगवा गए शिष्य मन पिछवा गए। अब भगवान राम के नजर पड़ी आश्रम में तब गोसाई जी लिखना पड़ेगा आश्रम एक दिख मगमाही आश्रम एक दिख मगमाही खगमृग जीव जंतु ताहा नाही खगमृग जीव जंतु ताहा नाही पूछाही मुनि शिला प्रभु देखी पूछाही मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहीं विशेषी सकल कथा मुनि कहीं विशेषी। अब आश्रम न देखी मैया कौन हा आश्रम लो राम हा और बड़ गोट से तो भगवान का सब लेन तक छुपके रहा बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। चल पलट तुम्हारा ध्यान किधर है कथा कहने वाला इधर है एक कर कोई शर्ट ले डाल दे डायमंड के जनसंख्या ज्यादा अपन ट्रेंड वही जैसे लेके जर्मनी को देखे नहीं ऐसे आओ वैसे बड़ी आओ वैसे उठ के देखे प्रतीक देख लो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। काला देखी आश्रम रा आश्रम एक दिख मगमाही काला देखी आश्रम रा श्रद्धे श्री किशुराम जी कुणाल जी ग्राम नेवई से हैं आप और अनुराग जी रोशनी जी ग्राम ढोड़रा से हैं आप सबो जन की ओर ले 151 रुपए प्रदान कर जोरदार ताली सबो जन भैया दीदी मन पर हृदय ले धन्यवाद। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब देखो काला देखी तुम ऐसे करते बताई पिछू डाला छोड़ो बिना अपना पैसा को बैठने करी का है दिक्कत ये नहीं थे सब काकरोसन को चावल देवी तो ऐसे नजर हट जी ऐसे अब पिछू डाले रे गैया मर गया तुम ऐसे कर सकते बैठो बैठो ना ऐसे बिना पैसा करने गवर्नमेंट खसा दे पिछू डाल रास्ता छोड़ो कुर्सी वाले में से खसा कर पिछू के पर्दा के गिरा खसा कर ताकि पर्दा के रास्ता देने वैसे का है बिल्कुल एक दूसरा लाई कांटेक्ट में हुआ रहना चाहिए नजर मिलत रही तुम खसा जा नहीं जाने से वो परा छोड़ कर ऐसे हो खसा दे का कुर्सी वाले में खसो ना ऐसे जनवानी फेविकोल मारे दिसे ये परा ना ये लगी ते तक बैठो ये आगुल भर दे आगुल रे इधर तक आ दे इधर तक आ जा भाई यहां तक आ जा पीछू छोड़ दे वो भैया मम्मी कुर्सी और तो ना दे पीछू पीछू लगी रे गैया ऐसे पर्दा तीर धीरे धीरे ऐसे दे दे ऐसे तो हम खसा जब नहीं से खसा जब ऐसे
खसर दे दीजिए, कहीं पैसा वैसा मांगा कैसे एकदम भारी खसर को डाल ये दे भाई कुर्सी में से पीछू ऐसे रास्ता छोड़ दे अंदर एक कुर्सी वाली में हट बेच नहीं करा रे कुर्सी के झगड़ा है काका भतीजा नीचे नो किडनैप करवा दूं पहले बोल राजा रामचंद्र की जय हो। देखो आगू पैक कर दे बाबू डाल रहेगा मत बनी पीछू पीछू इसे तुम लेफ्ट हमला भर दो होगा हमला कैसे बनी ए बाबू ना ना वो कुर्सी से छोड़ो बाबू इसे रास्ता रास्ता छोड़ दो ऐसे छोड़ दो धीरे धीरे बिल्कुल पर्दा कर दी काका भाई तो हम ऐसे खसक जाता ऐसे अब फाड़ दे दीजिए राम ऐसे ये जा खसक जाने से बिल्कुल ऐसे खसक ये जगह बिल्कुल पौंडा मत छोड़ो बोल राजा रामचंद्र की भगवान राम आश्रम देखिस का देखिस आश्रम अब आश्रम ला देखिस ना भगवान हा गुरुजी ने पूछे गुरुजी ये आश्रम दिखा थे आश्रम एक दीख मगमा है खबरी के जीव जंतु आना है गुरुदेव ये आश्रम है अब ये आश्रम काका राय खग मृग जीव जंतु ना नहीं ना चिड़ई चाव करे ना कौवा हां चाव करे एकदम खाली खाली दिखत गुरुजी ये आश्रम का करे तेरे मुझे बता देते हो ऐसे गुरुजी का निवेदन करते हाथ जोड़ के भगवान ये आश्रम के बारे में बताओ गुरुदेव ये आश्रम कैसा है तब गुरुजी लहूट के देखी सब आश्रम में नजर मारी आवन आश्रम में नजर का पहली खत चलो छोटकुल भजन फिर कथा के आश्रम बोल राजा रामचंद्र की काया है तो मोह माया न छोड़ काया है तो मोह माया न छोड़ कैसे बताओ तोरा भैया रे भजन गाले दया हे दीदी वो भजन गाले दया हे भैया रे भजन गाले दया हे दीदी वो भजन गाले दया काया है तो मोह माया न छोड़ गुरहा काया है तोर मोह माया न छोड़ कैसे बताऊं तोरा का मोर भजन काले दया की वो भजन काले दया भैया दे भजन काले दया दीदी वो भजन काले दया जब से हाँ दुख पाए हैं पगला प्रभु भजन लगाए भैया प्रभु भजन लगाए प्रभु भजन लगाए हे दुनिया माँ आके भैया ओह माया माँ भुलाए भैया ओह माया माँ भुलाए ओह माया माँ भुलाए गुरु हकाया है तो मोह माया न छोड़ गुरहा काया है तोर मोह माया न छोड़ कैसे बताओ तोरा भैया रे भजन गाले दया दीदी भजन गाले दया भैया रे भजन गाले दया दीदी भजन गाते हैं कौड़ी धन छोड़े रे बगला तुमको कहे घर मेरा ए भैया लोग कहे घर मेरा ये दीदी लोग कहे घर मेरा ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया
चिड़िया करे बसेरा, मैया चिड़िया करे बसेरा, दीदी चिड़िया करे बसेरा। बुढ़ा काया है तो मोह माया न छोड़, बुढ़ा काया है तोर मोह माया न छोड़, कैसे बताऊं तो यार। अब तू मन तो ऐसे बैठ गया नहीं, तो कैसे ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का करके रहो काबर। जय माता की। दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली, दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली, दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली। लगे राम दरबार कहोने लगा ठिकानी खाली, बस खूब करो जयकार ये मौका दिया है फिर कैसे ऊपर वाला दी गाने, कैसे ऊपर वाला दी गाने रे। तोला गाड़ा गाड़ा जो प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जो, तोला गाड़ा गाड़ा जो प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जो, तोला गाड़ा गाड़ा जो प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जो, तोला गाड़ा गाड़ा जो सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।